الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا حي على لا حول حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله لا
इलाहा इल्लल्लाह। एहसान वो डब्बी पड़ा लें, डब्बी पड़ा लें, छोटी डब्बी कुरान की पड़ा लें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक अल्लाह ताला किसी मुशरिक को माफ़ नहीं करेंगे। मुशरिक के अलावा जितने भी गुनहगार हैं, रब रहमान का ऐलान सुन लो। अल्लाह कहते हैं जिसको चाहूँ मैं माफ़ कर दूँ, लेकिन मुशरिक को माफ़ नहीं करूँ। और जो अल्लाह के साथ शरीक करे फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, वो बहुत दूर की गुमराही में चला गया। हज़रात मोहतरम, मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बसद काबिल एहतराम मेरी माँ, बहनों और बेटियों, हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ज़ात ला शरीक के लिए, जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और मुश्किल कुशा है। लातादाद बेशुमार अनगिनत दरूद व सलाम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, खतीबुल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, सरवरे कौनैन सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, साकी हौज़ कौसर, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात पर। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के फजल व करम से 1446 हिजरी का महीना शहर रमज़ान, माह सियाम, माह गुफरान, बख्शिश वाला महीने का आज दूसरा खुतबा जुमा है। और अल्लाह के फजल व करम से आज हम सब का 13वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के हजूर दुआ है अल्लाह ताला हमारे ये रोज़े रखने कबूल व मंजूर फरमाए। आज के खुतबा जुमा के अंदर सूरह निसा की आयत नंबर 116, छठा पारा, 5वें पारे के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि हर गुनहगार के गुनाह रब का ऐलान है कि वो माफ हो जाएगा। अल्लाह का ऐलान है जिसने बख्शना है, जिसने माफ करना है। अल्लाह कहते हैं मैंने मुशरिक को माफ नहीं करना। अब देखो, हमने रोजा रखा, सहरी खाई है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहरी में बरकत है, और सहरी के वक़्त खजूर खाना भी बरकत और अल्लाह के नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई आदमी मुशरिक है, एक मुशरिक होता है कलमा पढ़ने वाला, एक मुशरिक है जो बगैर कलमे के मुशरिक है। जिस तरह मक्के के अंदर काफिर थे, आज दुनिया के अंदर कुफार की जमात मौजूद है जो अल्लाह को नहीं मानते, दूसरों को रब बनाते हैं, खुदा बनाते हैं। फर्क ये है कि ये काफिर कलमा नहीं पढ़ता। जिस तरह मक्के के काफिर लात, उज्जा, मनात, हुबल की इबादत करते थे, कलमा नहीं पढ़ते थे, उनको अपना हाजत रवा समझते थे। सिर्फ बदकिस्मती इस बात की है अगर कोई मर्द औरत कलमा भी पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा भी पढ़े, इकरार भी करे, फिर अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफात में शिरक करे, तो कितनी बड़ी बदकिस्मती है।
कि तू रब का कलमा भी पढ़ता है, नबी का नाम भी लेता है, हाजत रवा किसी और को समझता है, मुश्किल कुशा किसी और को समझता है, अपना सारा कुछ किसी और को समझता है, इसको मुशरिक कहते हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह ने वाज़े ऐलान फरमा दिया कि इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरक नजस है, नजासत है, गंदगी है, और जन्नत पकीज़ा लोगों के लिए है। नजासत वाले गंदे लोग वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मैं ये बात करना चाहता हूं कि हमने रोजा रखा है, खुतबा जुमा के लिए आए हैं, रमजान मुबारक में रात क़याम जिसको हम तरावी कहते हैं वो पढ़ता है, सदका खैरात भी करता है, यहां तक हज उम्रे भी करता है, तस्बीहात भी करता है, लेकिन शिरक से बाज नहीं आता। आप माशाअल्लाह साहिब शऊर है, अक्लमंद है, क्या उसका रोज़ा कबूल हो जाएगा? क्या उसकी नमाज कबूल हो जाएगी? क्या उसका हज उम्रा कबूल हो जाएगा? जितने मर्जी बैतुल्लाह के तवाफ कर ले, मक्के के काफिर भी तवाफ करते थे, मक्के के काफिर बैतुल्लाह की तमीर में भी शामिल थे, लेकिन अल्लाह ने एक कानून बना दिया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, क्या मुशरिक के लिए कोई दरवाजा नहीं है, सिर्फ इस शर्त पे मालम युगरगर। हदीस में आका ने फरमाया है, जितना बड़ा गुनहगार मुशरिक है, अगर मौत का फरिश्ता आने से पहले पहले शिरक से बाज आ जाए, कुफर से बाज आ जाए, अपने गुनाहों की माफी मांग ले, अल्लाह का देखो रहमत का दरवाजा कितना खुला है। सुभान अल्लाह। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ, मायूस ना हो जाओ। अल्लाह ने दरवाजा तौबा का खुला हुआ है। फरमाया उस घर घर की आवाज से पहले मलकुल मौत, जिसका नाम हमने इज़राइल रखा है, आने से पहले पहले सच्चे दिल से तौबा कर ले, बाज आ जाए, अल्लाह कहते हैं मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अब देखो एक और ऐलान सुन लो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को, कायनात के इमाम को, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन को मेराज करवाया। हमारा ईमान है, कामल यकीन है, शक की कोई गुंजाइश नहीं कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहू। अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को बिदारी की हालत में रूह और जिस्म समेत मेराज करवाया है। वो बड़ा ही बदबख्त है जो आका के मेराज पे शक करता है। मेराज का तोहफा आम तौर पे हम यही समझते हैं ये 5 वक़्त की नमाज है। उस हदीस में 3 तोहफे मिले। नंबर 1, 5 वक़्त की नमाज अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर की उम्मत पे फर्ज की, जो बाजार 5 है लेकर खाते में 50 नमाजें हैं। फरमाया एक नमाज पढ़ेगा 10 नमाजों की फर्जियत का सवाब मिलेगा। यानी अल्लाह ने सवाब में कमी नहीं रखी, दर्जे में, रिफत में, बुलंदी में कमी नहीं रखी, शान में कमी नहीं रखी, सवाब में कमी नहीं रखी। फरमाया मेरे महबूब ये भी आपका, ये रहमतुल आलमीन का एजाज है। फरमाया पढ़ेंगे एक नमाज खाते में 10 लिखी जाएंगी, पढ़ेंगे 5 नमाजें सवाब 50 नमाजों का। ये मेराज का तोहफा है। फरमाया दूसरा तोहफा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें मेराज का तोहफा है। तीसरा तोहफा सुन लो। फरमाया मेरे महबूब ये भी ऐलान कर दीजिए कि आपका कोई उम्मती, आपका कोई मानने वाला जमीन से लेकर आसमान तक गुनाह ही गुनाह लेकर आ जाए, आप अंदाजा फरमाओ कितने मीलों की मुसाफत है, कितना दूर दराज का सफर है। जमीन से लेकर आसमान तक रात दिन गुनाह करता रहे। अल्लाह अकबर। यह है माह गुफरान, यह है बख्शिश का महीना। फरमाया मेरे महबूब जाके ऐलान कर देना, अगर उन गुनाहों में शिरक नहीं तो
अल्लाह का ऐलान सुन लो, मैं इतनी ही बख्शिश लेकर आऊँगा आपकी उस उम्मती, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। अल्लाह अकबर। ये हमारे रब की रहमत की वसअत जिसको मैं भी अता नहीं कर सकता, दुनिया का कोई आला अता नहीं कर सकता। वो रहमान भी है, रहीम भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, भूखे प्यासे रहने का फायदा कब है? जब अल्लाह की वहदानियत को मानोगे। ये नहीं ज़बानन नहीं, अमलन भी। ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं है। अकीदा तौहीद का मतलब अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना, दिल पे यकीन करना, उस पे अमल करना कि अल्लाह की ज़ात में भी कोई शरीक नहीं, अल्लाह की सिफात में भी कोई शरीक नहीं। ज़ात का मतलब क्या है? आप नमाज पढ़ते हैं, अक्सर हमारे दोस्त, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, हालांकि जो मर्जी कुरान में आता है फ़क़रउ मा तयस्सर मिनल कुरान, कि आप नमाज में जो मर्जी सूरत फातिहा के बाद किरात कर सकते हैं, सूरा बकरा से लेकर वन्नास तक। फ़क़रउ मा तयस्सर मिनल कुरान, जो भी आपको याद है, जो भी आसानी के लिए। लेकिन हमने बचपन से अपने वालिदैन से, अल्लाह अकबर, हमारे वालिदैन ने हमें नमाज सिखाई। जिंदा है तो अल्लाह उनको सलामती अता फरमा। अल्लाह अगर आपके पास चले गए हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। उन्होंने हमें नमाज सिखाई, आपको सिखाई, तो उन्होंने क्या बताया? सूरत फातिहा पढ़ाई। आखिर में कौन सी सूरत है? सूरत कुल हुवल्लाहु अहद। अब इसमें मुतसीन मुफस्सरीन बड़ी सोचो विचार कर रहे थे कि पूरी दुनिया में नमाज के अंदर सूरा फातिहा के बाद अगर कोई सूरत सबसे ज्यादा तिलावत की जाती है वो सूरत कुल हुवल्लाह है। उसकी वजह क्या है? हम मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी की मुक्तदियों ने ना मस्जिद नबी में आके शिकायत की, आका ये जो सहाबी आपने हमारे लिए इमाम मुकर्रर किया है ना, ये हर रकत में जो मर्जी पढ़े सूरत कुल हुवल्लाह जरूर पढ़ता है। आपने उस इमाम को बुलाया, सहाबी रसूल है, सुबहान अल्लाह, बात नियतों की है, फल भी नियतों पे मिलता है। आपने बुलाया, फरमाया मेरे सहाबी, आपका मुक्तदी कहते हैं आप हर रकत में, मगरब की पहली रकत, दूसरी रकत में, इशा की पहली रकत, दूसरी रकत में, और फिर आगे फजर की पहली और दूसरी रकत में आप सूरत कुल हुवल्लाह जरूर पढ़ते हैं। सहाबी का जवाब सुन लो। फरमाया आका जब से मैंने आपकी ज़बान मुस्तफ़ा से सुना है कि जो मर्द औरत सूरत कुल हुवल्लाह एक मरतबा पढ़ेगा 10 पारों की तिलावत का सवाब मिलेगा। अल्लाह, देखो ये है नीयत पे मुरादे। मैं इस नीयत से पढ़ता हूँ, जब 3 मरतबा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ूंगा अल्लाह मुझे पूरे कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएंगे। और मैं ये समझता हूँ हमारे वालिदैन ने हमें इसलिए सूरत कुल हुवल्लाह सिखाई थी, और बच्चों को याद करना भी आसान है, और इसलिए फजीलत है, इसमें अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, कुल कायनात उसकी नियाजमंद है, रब किसी का मोहताज नहीं, हम सब उसके मोहताज हैं। अहद के कह के फरमाया अल्लाह एक है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। अल्लाह ने कुफर का, शिरक का दरवाजा बंद कर दिया सूरत अखलास के साथ, कुल हुवल्लाहु अहद। और जितने अंबिया रसूल आए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका तक, और हमारा ईमान है और यकीन भी है खातमुल अंबिया वल मुरसलीन का झंडा और ताज सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। अब क़यामत तक कोई नबी रसूल नहीं आएगा। ये जो मरज़ई है, कादियानी है, जो अल्लाह के नबी को आखिरी नहीं मानते, कुरान हदीस के मुताबिक, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक वो दारा इस्लाम से खारिज है, उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसकी वजह क्या है? वो हमारे नबी को सही मानते नहीं है। अल्लाह कहता है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, वो हमारे महबूब की शान को नहीं मानते। ये शान है कि आका खातमुल अंबिया वल मुरसलीन है। अपने बच्चों और बच्चियों पे नज़र रखा करो, ख़ासकर जो हमारे बच्चे बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाते हैं, ये बदमाश लोग अपने शैतानी चेलों के साथ
हमारी इस पढ़ी लिखी जेंटल बच्चों को बच्चियों को गुमराह करने के लिए उनमें लिटरेचर तकसीम करते, मंतकी गुफ्तगू करते। याद रखो हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के घर में पैदा हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिसकी रब शान बयान करे, किसी बदबख्त के कहने से शान कम हो सकती नहीं। ना माने जाए जहन्नम में, लेकिन अपनी नौजवान नस्ल को बचाओ। घर में बैठो ना, खत्म नबुव्वत की बात किया करो, नबी रहमत की शान बयान किया करो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम बयान किया करो। आज ही मैंने एक दरस में कहा, आज हमारे घरों में वो तस्वीरें खत्म हो रही है। तस्वीर कौन सी? जब मैं था या हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, सहरी इफ्तारी का वक्त। मैं समझता हूँ रमज़ान भी एक बहुत बड़ा एक तोहफा है कि रमज़ान के महीने में सारी फैमिली इकट्ठी बैठ के इफ्तारी करती है और सहरी करती है। ये रमज़ान की बरकत है। बाकी 11 महीने तितर बितर इकट्ठे खाने का रवाज ही ख़त्म हो गया। पहले हमारे घरों में बुजुर्ग जानते हैं, मैं अपने नौजवान बेटियों को बताना चाहता हूँ, माँ पराठे पका रही है, सारी औलाद दाएं बाएं बैठी। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत थी बहन भाइयों में। आज मुझे कहते हैं हाफिज साहब, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गुट्टी जो है, मुहद्दिसीन औलिया अल्लाह भी कहते हैं कि गुट्टी का, ये गुरती का असर है। तो मैं कहता हूँ हमारी गुट्टी और गुरती सुन्नत तरीके के मुताबिक है ही नहीं। आका का फरमान सच है, उसमें कोई शक नहीं। कहने लगे वो किस तरह? हम तो अपने बच्चों को गुट्टी देते हैं, गुट्टी देते हैं, उनको शहद खिलाते हैं, उनको खजूर खिलाते हैं। मैं कहने आका की सुन्नत के मुताबिक कमो पेश, या कोई बुजुर्ग या कोई माँ या बाप, औरत भी गुट्टी दे सकती है, मर्द भी दे। इसमें यह नहीं कि सिर्फ मर्द ही गुट्टी दे, कोई भी दे सकता। शर्त यह कोई अच्छे आदमी की, क्योंकि उसकी तबीयत पे, उसकी इंसानियत के किरदार में जरूर असर डालता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गुट्टी देते थे, आपने अपने नवासों को गुट्टी दी। अल्लाह अकबर, नौजवानों मुबारक हो, बल्कि बुजुर्गों को भी मुबारक हो, क्योंकि क़यामत के दिन जन्नत में कोई बुजुर्ग नहीं होगा। और आका ने फरमाया ये जो मेरे दो फूल है ना, फूल है, सुभान अल्लाह, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। अल्लाह अकबर। दुआ है अल्लाह उन शहीदों के, उन हीरो, उन खूबसूरत नौजवानों की क़यादत में अल्लाह हमें भी जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दे। आपने अपने नवासों को गुट्टी किस तरह दी थी? खजूर ली, अल्लाह अकबर, आपने मुंह में रखी, उसको दबाया, नरम किया, उसमें थुक शामिल हुआ, आपने जनाब हसन को पकड़ा। अल्लाह अकबर, कितना वो खूबसूरत मंजर होगा। जनाब अली भी देख रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला, और बेटी फातिमा भी देख रही है। जन्नत में औरतों की सरदार है, जन्नतियों का घराना। आपने इस तरह जनाब हसन को गोद में लिया, उठाया और उसके होंठ को अपने होंठों के करीब किया, होंठ होंठ से मिलाए। अल्लाह अकबर, सुनने में सुनाने में सुकून मिल रहा है, और जिन्होंने नजरों से देखा होगा उनकी कैफियत क्या होगी। होंठ होंठ से लगाए, और वो जो खजूर आपके लुआब से बाबरकत भरपूर है, थुक मुबारक जनाब हसन के पेट में सबसे पहले गई तो झूठी खजूर गई। अल्लाह अकबर, ये है गुट्टी का तरीका। आज कहते हैं जी बच्चों के दिल बड़े सख्त हो गए, हम पुकारते हैं तो सुनते नहीं, बुलाते हैं तो आते नहीं। बड़ी सख्ती आ गई है बच्चों में, नजरें उठा उठा के बातें करते हैं। वजह क्या है? स्टील की चमची, उसमें खजूर डाली, उसमें शहद डाला। अब वो तांबा है ना, मादनियात है, आप वो बच्चे के मुंह में डाल रहे हैं। चलो शहद भी चला गया, खजूर भी चली गई, वो भी असर साथ ही गया है ना। आओ जो साहब औलाद है, अल्लाह उनको औलाद की ज़रूरतें पूरी करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और जो बे औलाद जोड़े हैं, ऐ अल्लाह आपके ख़जानों में कोई कमी नहीं। रमज़ान मुबारक का दूसरा खुतबा जुमा है, बख्शिश का महीना है, रहमत का महीना है, फजल करम का महीना है, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल का महीना है। अल्लाह बे औलादों को औलाद जैसी नेमत अता फरमा, और जिन बहनों का भाई नहीं, अल्लाह उनको भाई जैसी नेमत अता फरमा। ये वो गुट्टी का खूबसूरत तरीका है, कल्ला औलाद दे। पहली बात तो ये है कि आप अच्छे आदमी से गुट्टी गुट्टी, तो जो नमाजी हो, तौहीद वाला हो,
आदात में अच्छा हो, उसको आप अच्छा समझते हैं, उसका असर जो है आपके बच्चे के असर पे आएगा, उसकी तबीयत पे आएगा। तो इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये सहाबी कहने लगे आका मैंने आपकी ज़ुबान से सुना था और मैं ये कह रहा था कि आज हमारे यहाँ सख्तियाँ क्यों आ गई, भाई भाई का दुश्मन, बहन भाई में लड़ाई, दूरियां आ गई, शादियों पे इकट्ठे होंगे, मरग पे इकट्ठे होंगे, ऐसे ही हो रहा है इल्ला माशाअल्लाह। और रमजान का महीना आ गया है, अपने बहन भाइयों की इफ्तारी करवाओ, सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाओ, पुरानी यादें ताज़ा करो। किसी में बाप नजर आएगा, किसी में माँ नजर आएगी, उनके लिए बख्शिश की दुआ होगी और आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। आज बहन भाई क्या करते हैं, जनाजे पे इकट्ठे हो, भाई क्या हाल है, भाईजान ठीक है, वो छोटे भाई आप भी ठीक हो, आपके बाल बच्चा ठीक है, क्या मुलाकात हो रही है। इसी तरह बहन भाई शादियों में इकट्ठे हो जाते हैं, भाईजान आप ठीक है, ये क़यामत की निशानी है। जिंदा बहन भाई मौजूद है, सालों साल मुलाकात नहीं होती। बाज ऐसे भी हैं, अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, भाई का नंबर आता है, फोन नंबर हमें पता ही नहीं। आप अंदाजा फरमाए उस दौर में क्या था, माँ एक पराठे पका रही है, सारे बहन भाई साथ बैठे हैं, वो मंजर अब दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ रमजान का ये भी एक करम है हमारे ऊपर कि शहरी में सारे इकट्ठे बैठे, टाइम एक है ना, सारे शहरी इकट्ठे खाते हैं। देखो कितनी अल्लाह की रहमत है, क्योंकि आका ने फरमाया था ना, यदुल्लाहि अलल जमात, अकेले खाना खाओ इतनी बरकत नहीं होगी। फरमाया जमात की शक्ल में बैठोगे, पूरी फैमिली बैठोगे, अल्लाह की रहमतों का नजूल आपके ऊपर। यदुल्लाह का माना होता है अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमत। 11 महीने वो खा के जा रहा है, वो पी रहा है, वो उतर गया, वो उतर गया, मुलाकात का टाइम ही नहीं है। फिर कहते हैं जी औलाद हमसे प्यार नहीं करती, माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते। और अल्लाह के बंदो जब मिल के बैठोगे तो इंशाल्लाह मोहब्बत भी पैदा होगी और गलत फहमियाँ भी दूर होंगी। क्योंकि बसा औकात को दुश्मन रिश्तेदार, कोई शरारती रिश्तेदार, रमज़ान का महीना है, अल्लाह शरीर लोगों की शर से महफूज फरमा, उनकी शरारतों से, उनके जादू टूने से। अल्लाह तेरा वादा है, वला यही कुल मकर सय्यु इल्ला बिअहलिही, जो हमारा रिश्तेदार, आपका रिश्तेदार हमारी अदम वजूदगी में शरारतें करता है, जादू टूने करता है, बदमाशियाँ करता है, अल्लाह तेरा ऐलान है ना, वो सारे उसी के ऊपर जाएंगे। भला यही कुल मकर सय्यु इल्ला बिअहलिही, जो किसी के लिए मकर करता है, शरारतें करता है, जादू टूने करता है, अल्लाह अपने ऐलान के मुताबिक वो सारी चीजें उसी के ऊपर डाल दे। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। अब ये मोहब्बत शैतान नहीं चाहता, तो इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये रमज़ान मुबारक का महीना हमारे लिए कितना बरकत वाला बन गया है। सहरी में इकट्ठे होते, इफ्तारी में इकट्ठे होते हो तो आपस में प्यार से बात किया करो, औलाद को अपने पास बिठाया करो, गलत फहमियाँ दूर हो जाएगी जो पहले रिश्तेदारों ने डाली हुई है। इसलिए इस्लाम का हुक्म, सुनी सुनाई बात पे अमल ना करो कि फलां ने आपके बारे में ये बात की है। आज हमारे अक्सर लोग जब हम सुलह के लिए जाते हैं, जी हाफिज साहब इससे पूछो, इसने फलां बात की थी, मुझे अब किसी ने बताया है। अच्छा हम मुझसे पूछते भाई तुमने बात, वो कस्में उठाने, हाफिज साहब मैंने तो कभी बात ही नहीं की। अच्छा उस बदबख्त ने जिसने लड़ाई करवाई वो शैतान है। आपने सुनी सुनी बात अपने दिल में बांध ली, भाई के बारे में, बहन के बारे में, दोस्त के बारे में, रिश्तेदार के बारे में, वो गलत फहमी पक्की हो गई, मोहब्बत खत्म हो गई, नफरत पैदा होगी। और दूसरी बात मैंने कही, अपने बच्चों के पास बैठ के अपने बहन भाइयों की बदखुइयाँ न किया। नई नस्ल में भी मोहब्बत खत्म हो रही है, कज़नों में आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, आपस में नफरत बढ़ रही है। उसकी वजह वालिदैन भी है। जब आप अपने बच्चों को बैठा के गए, आपका चाचा ऐसा है, आपका ताया ऐसा है, आपकी ताई ऐसी, आपका फला मामी मामू खाला खालू, जब आप खुद अपने बच्चों में बैठ के ऐसी बातें करेंगे तो क्या तवक्को रखेंगे बच्चा आपका प्यार करेगा किसी से? मुमकिन है आपकी सुलह हो जाए, लेकिन बच्चे के दिल में तो नफरत का पौधा लग चुका है। इसलिए मेरी वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों के सामने अगर कोई भाई से बात हो गई है, किसी बहन से, किसी रिश्तेदार से, अपने बच्चों के सामने फीड ना करो।
नई नस्ल में दूरियां पैदा ना करो। तो इसलिए सहाबी कहने लगे, आका मैंने जब से आपसे सुना है वहदानियत की बात है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, एक मर्तबा पढ़े 10 बारों का सवाब है। आका बड़े खुश हुए। तो इसका मतलब है कि आप नमाज में फ़क्र व मा तयस्सर मिनल कुरान, सूरत कुल हुवल्लाह भी पढ़ सकते हैं, और भी जो सूरतें आती हैं, आयात आती हैं, आप कुरान। आज हमारे हम सोशल मीडिया में माशाल्लाह बड़े मुफ्ती बैठे हुए हैं। चंद दिन पहले मुझसे किसी ने मसला पूछा, हाफ़िज़ साहब ये जो दुआ हमें वालिदैन ने हमें याद करवाई है नमाज में, रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हफ्ज़ मौलवी कहते हैं जी नमाज में पढ़ना जायज़ नहीं है। आका ने मुतलक मसला बयान कर दिया कि तशहुद में दुरूद इब्राहिमी के बाद जो मसनून दुआएं आप पढ़ सकते हैं, कुरान की दुआएं पढ़ लो, हदीस की दुआएं पढ़ लो। आका ने जो फरमाया पनाह मांगो जहन्नम से, दज्जाल से, वो पढ़ लो। कोई खास दुआ नहीं, जो मर्जी पढ़, सिवाय एक जगह। अल्लाह वहां आपको जो मैं जिक्र करने लगा हूं आपने आमीन कहना है। वो एक जगह है, बड़ी मबरूक जगह है, दुनिया के दिल तड़पते हैं। एहराम की हालत में रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद तक मसनून एक ही दुआ है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। कौन सी दुआ है? रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद तक इमाम कायनात ने यह मसनून दुआ पढ़ी, सहाबा किराम ने पढ़ी, सहाबियात ने पढ़ी, उम्महातुल मोमिनीन ने पढ़ी, खुलफाए राशिदीन ने पढ़ी, औलिया अल्लाह ने पढ़ी, और अइम्मा किराम ने पढ़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हाजी उम्रा करने वाले जब भी फर्जी तवाफ करते हैं, नफली तवाफ करते हैं, यही दुआ पढ़ते हैं। ये पक्की हो गई। तो इसलिए नमाज के अंदर आप रब्बी जालनी भी पढ़ सकते हैं। ये ना कहो ये ना पढ़ो। क्या ये कुरान की आयत नहीं है? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ नहीं है? क्या आका ने तिलावत नहीं की? तो आका ने जब फरमा दी, इसलिए लोगों को ऐसी बातें ना बताओ। दीन में बड़ी वुसअत अल्लाह ने रखी है, जो दुआ आती है पढ़ लो, लेकिन हो मसनून, अपनी तरफ से बनाई हुई नहीं, पंजाबी उर्दू में नहीं, जो कुरान की दुआ है, जो हदीस की दुआ है, जो ज़बान मुस्तफ़ा से आई है, पढ़ोगे इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआ भी कबूल फरमाएंगे, नमाज भी अल्लाह कबूल फरमाएंगे। तो इसलिए कुल हुवल्लाहु अहद, इसमें अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है। इसलिए अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। ज़ात में शरीक क्या है? लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह की औलाद नहीं, अल्लाह किसी के वालिदैन नहीं, माँ बाप नहीं। ये हमारा अकीदा है। बस दुआ करो इस तौहीद पे अल्लाह आखिरी सांस तक कायम रखे। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और अल्लाह का भी ऐलान है, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मामूली कलमा नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, तूर पहाड़ पे थे। रब से पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, प्यार बढ़ता गया। तूर पहाड़ पे मूसा अलैहिस्सलाम है, अर्शे मुअल्ला से रब कलाम कर रहा है। कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। मूसा अलैहिस्सलाम लाड में कहने लगे, अल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, आप खालिक में से हैं, मैं मखलूक में से हूँ। आप खालिक हैं, कायनात के मालिक और राज़िक मुश्किल कुशा है। अल्लाह कोई ख़ास VIP वजीफ़ा मुझे बता दो, ख़ास ख़ास, जैसे VIP लोगों को प्रोटोकॉल मिलता है। अल्लाह मैं तेरा नबी भी हूँ, तेरा रसूल भी हूँ, आज तुझसे बातें भी हो रही हैं। कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, बगैर किसी रुकावट के डायरेक्ट बातें हो रही हैं। अल्लाह मुझे कोई ख़ास वजीफ़ा। आका ने फरमाया, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह ये तो सारे पढ़ते हैं, मुझे कोई ख़ास वजीफ़ा चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मूसा इसको तुम आम समझते हो? पूरी दुनिया कायनात, अल्लाह अकबर, एक पलड़े में रख दो मूसा अलैहिस्सलाम। ला इलाहा इल्लल्लाह के वज़न को कोई नहीं पहुंच सकता। पता चला ये तौहीद की वजह से कि अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को शरीक न ठहरा। और आका की भी हदीस है, हदीस बिता का बड़ी मशहूर हदीस है। तमाम हदीस की किताबों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
मेरे सहाबा एक आदमी अल्लाह के हुजूर पेश हुआ, उसके 99 एक कम 100 रजिस्टर गुनाहों के भरे हुए। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिर। बख्शिश का महीना, अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ कर। तेरे घर में बैठे हैं, रोज़े की हालत में है, अल्लाह तेरा ऐलान भी है कि आका की ज़बान से सुना है कि जो रोज़ा रखेगा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह हमारे पहले सारे गुनाह माफ़ कर दे। फरमाया जब उसके रजिस्टर खोले जाएंगे ना तो गुनाह ही गुनाह है। अल्लाह सब कुछ जानते हैं। अल्लाह फरमाएंगे मेरे फरिश्तों इस बंदे की कोई नेकी नहीं। फरिश्ते कहेंगे हाँ अल्लाह एक है, बिताका। हदीस का लफ्ज़ बिताका कहते हैं छोटी सी पर्ची को। आज हमारे यहाँ ये जो हमारे पास शनाख्ती कार्ड है, जितने से आज गई समझ, इसको अरबी में बिताका कहते हैं। कहने लगे लाओ आज इंसाफ होगा। कहते वो छोटी सी पर्ची लाई गई, नेकियों का पलड़ा बिल्कुल खाली है, कोई नेकी नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुना रहे, सहाबा सुन रहे। फरमाया मेरे सहाबा फरिश्ते ने वो बिताका रखा, वो नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह अकबर। वो बंदा बड़ा खुश हुआ, अल्लाह ये मेरी कौन सी नेकी है, एक नेकी सारे गुनाह माफ हो गए, रिमूव हो गए। अल्लाह क्या है, खोलो। फरिश्ते खोलते पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों इस मेरे बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, मेरी ज़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराया। लम यलिद वलम यूलद पढ़ता भी था, उस पर यकीन और अमल भी करता था। जिस तरह ईसाइयों ने कहा अस्तगफिरुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ये अल्लाह की ज़ात में शिरक है। मक्के के काफिरों ने कहा फरिश्ते अल्लाह की बेटी है, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ये लोग काफिर हो गए, ये ज़ात में शिरक है। फरमाया इस बंदे ने मेरे साथ ज़ात और सिफात में शिरक नहीं किया और मेरी बख्शिश का ऐलान है, इस तौहीद की वजह से मैंने इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो इसलिए आज ये सबक है मेरे लिए और आपके लिए। रोज़ा कबूल करवाना है, तौहीद पे आ जाओ। अगर कोई कमी कोताही है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो। सिफात में शिरक क्या है? अल्लाह समी है, 99 सिफतें हैं अल्लाह की, 99 एक कम 100। अल्लाह के एक नाम ज़ाती है अल्लाह, बाकी 99 नाम। आप खालिक हैं, राजिक है, समी है, बसीर है, खबीर है, अलीम है। अब ये सिफात में शिरक क्या है? मसला समी, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। समी का माना सुनने वाला, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। शिरक ये है अगर कोई अकीदा रखे कि जिस तरह रब सुनता है अस्तगफिर वो भी सुनता है, ला हौल वला कुव्वत। इसका नाम है अल्लाह की सिफात में शिरक करना। जिस तरह कहे अल्लाह जानता है, अलीम, अल्लाह की सिफत है ना जानना। अच्छा मुझे नहीं पता ये दरबार के पीछे क्या है, मुझे नहीं पता उधर को आदमी खड़ा बातें कर रहा है, मैं सुन भी नहीं रहा। अल्लाह का सुनना, अल्लाह का देखना, अल्लाह का जानना, अल्लाह का खबीर होना, वो ऐसे ही है जैसे वहदहु ला शरीक है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इसलिए आओ, अल्लाह ने मुझे और आपको एक बड़ा खूबसूरत मौका अता किया है अपने गुनाहों की माफ़ी का, लेकिन उस माफ़ी की चाबी तौहीद है कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक न ठहराओ। खालिक है तो रब है, राजिक है तो अल्लाह है, मुश्किल कुशा है तो अल्लाह है, सही मानों में दाता है तो अल्लाह है, नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था ना, बाबा जी आपने अपने रब को कैसे पहचाना है? कुरान मजीद ने अल्लाह को इब्राहीम खलीलुल्लाह के अल्फाज इतने प्यारे आए, अपने महबूब पैगम्बर के कुरान बना के नाज़िल फरमा दिए। अल्लाह को तौहीद बड़ी पसंद है, तौहीद वाला भी बड़ा पसंद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मेरा रब वो है वइज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा देता है। पता चला रब कौन है? अल्लाह। ये गोलियां कैप्सूल डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये इनको अल्लाह ने इल्म दिया है कि बीमारी का इलाज करवाना सुन्नत है, हुक्मा से कराओ, डॉक्टरों से कराओ, तबीब के पास जाओ, इलाज करवाना सुन्नत है। लेकिन शिफा भी इनके हाथ में नहीं, शिफा अल्लाह ने रखनी है। अल्लाह इनके ज़हन में डालेगा डॉक्टर साहब मैंने इस दवाई में शिफा रखी है, आप ये लिख दें। कौन डाल रहा है दिमाग में? अल्लाह। तो जब मरीज को शिफा हो जाए तो अकीदा कोई और बना ले, इसी का नाम शिरक है। और आज का यही सबक मेरे लिए आपके लिए, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह का ऐलान है सगीरा कबीरा गुनाह अल्लाह माफ़ कर सकते हैं। फरमाया सारे गुनाह, जुमले पे गौर करना, कुरान की आयत पे
गौर करना, वयगफिरून मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह जिसके चाहे सारे गुनाह माफ़ कर दे, लेकिन अल्लाह ने अपने ऊपर भी एक बात कर दी कि मुशरिक को मैंने माफ़ नहीं करना, वो हमेशा हमेशा जहन्नम और दोज़ख में रहेगा। तो इसलिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ है, ऐ अल्लाह हमें हमारी नस्लों को शिरक की गंदगी से महफूज फरमा। अल्लाह आखिरी सांस तक वहदानियत पे, तौहीद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे पे अल्लाह ताला हमें कायम और दायम फरमा और ख़ात्मा बिल ईमान फरमा। तौहीद पे कायम और सलामत रख, इस्तिक़ामत अता फरमा, परेशानियों से, बुरी खबरों से अल्लाह हमें महफूज फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। आज ठीक से ठीक है। डॉक्टर प्रोफेसर हाफिज सारम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इंशाअल्लाह रहमान रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जा रहा है। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आखिरी अशरा जो ताक रातों वाला है, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल क़दर, शब क़दर नसीब फरमा। और दूसरा मेरी उन अहबाब से गुजारिश है जो एतिकाफ़ बैठना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ी आला सुन्नत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में हर दफ़ा मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ बैठा करते थे। उम्महातुल मोमिनीन में से भी मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ बैठते, सहाबाए किराम सहाबियात भी बैठती थी। बल्कि एक साल आप ना बैठे तो सहाबा फरमाते कि आइंदा साल आपने 20 दिन का एतिकाफ़ किया। जिसे एतिकाफ़ बड़ी फजीलत आका की सुन्नत है। अगर किसी दोस्त को अल्लाह ताला ने फ़ुर्सत अता फरमाई तो अल्लाह को ये मौका है कि अल्लाह के घर में बैठे लैलतुल क़द्र की तलाश करें, इतिकाफ़ की सुन्नत पे अमल करें। जामिया मस्जिद खुर्शीद के अंदर आप दोस्तों को पता है बेहतरीन इतिकाफ़ का इंतज़ाम मेरे भाई हाफ़िज़ ज़ीशान साहब, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनके मालो जान में बरकत फरमाए। वो बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम करते हैं, हर तरह की सहूलतें देते हैं। तो जिन दोस्तों ने इतिकाफ़ करना है, एक इतिकाफ़ होता है सुन्नत, एक इतिकाफ़ होता है फ़र्ज़। सुन्नत ये है जो मैंने आप भी बताया है कि 10 दिन आपने इतिकाफ़ बैठे। फ़र्ज़ इतिकाफ़ ये है कि अगर किसी ने कोई नीयत मानी हुई है, जिसको हमारी ज़बान में नज़र भी कहते हैं, कि अगर किसी ने नज़र मानी उसके ऊपर इतिकाफ़ फ़र्ज़ हो जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक सहाबी ने नज़र मानी थी कि मैं बैतुल्लाह में एक रात या एक दिन इतिकाफ़ बैठूँगा। आपने फरमाया अपनी नज़र पूरी करके आओ। इसलिए नज़र अगर नीयत की है किसी मसले में इतिकाफ़ की, उसके ऊपर फिर इतिकाफ़ फ़र्ज़ हो जाता है। सुन्नत इतिकाफ़ हुआ जिस तरह मैंने आपको बताया है कि 20 रमज़ान को, जो मेरा ख्याल आइंदा जुमे में शायद आ रहा है, कि वो सूरज गुरूब होने से पहले यानी इफ्तारी मस्जिद में आके, अगर अफजल तरीका यही है क्योंकि सूरज गुरूब होते ही अजान के वक़्त 21वीं रात शुरू हो जाती है। वो ताक रात मस्जिद में गुजारे, सुबह 21 में रोज़ा रखे और फजर की नमाज पढ़ के यानी 21वें रोज़े को अपने इतिकाफ़ वाले चौंपड़े में, खैमे में दाखिल हो जाए। ये सुन्नत तरीका है। जिससे जिन दोस्तों ने इतिकाफ़ बैठना है वो मेरे भाई हाफ़िज़ ज़ीशान साहब से रब्ता कायम कर लें, या हमारे इस मस्जिद में राना यासीन साहब हैं उनसे रब्ता कायम कर लें, ताकि जितने दोस्त कहेंगे उनके लिए वो इंतज़ाम व इंसराम कर लेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह जिनको तौफ़ीक है या जिनको फ़ुर्सत है, अल्लाह उनको इतिकाफ़ बैठने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। दूसरा, कुछ दोस्तों ने
दुआ की दरख्वास्त की है। एहतशाम रज़ा साहब, उनकी अहलिया बीमार है, अल्लाह ताला उनकी अहलिया को सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। ये एक भाई ने मसला शायद पूछा है, नमाज में अपनी ज़बान में दुआ मांग। ये अभी मैंने मसले की वजाहत की है। नमाज के अंदर मसनून दुआएं पढ़ सकता है, अपनी दुआएं या अरबी में बनाई हुई दुआ नहीं पढ़ सकता। शेख इजाज़ साहब, उनकी आलिया बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे। बे औलाद जोड़ों के लिए मैंने खुतबा जुम्मा में भी दुआ की है, आप आमीन कह दें। अल्लाह बे औलाद जोड़ों को औलाद जैसी नेमत अता फरमा। जिन बहनों का भाई नहीं, अल्लाह उनको भाई जैसी नेमत अता फरमा। जो बच्चे बच्चियाँ आजकल माशाअल्लाह रमज़ान में इम्तिहान दे रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमा। ये भाई ज़ुबैर साहब, उनके वालिद और के लिए बख्शिश की दुआ है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा। ये उन्होंने कहा कि मेरी वालदा बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे। और दूसरा ये हाफ़िज़ ज़ीशान साहब, अल्लाह ताला उनकी वालदा की बख्शिश फरमाए। बात यह है कि जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं प्यारे, सारे रिश्तेदार प्यारे होते हैं, जितने हमारे मुसलमान बहन भाई, अल्लाह आपके पास चले गए, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा। और जो बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, ऐ अल्लाह सब बीमारों को, मैं हूँ या आप हैं, सब बीमारों को अल्लाह शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमा। क़ियामुल लैल किया करो, सहरी इफ्तारी में जो दूसरों के लिए बंदोबस्त किया करो। और आका ने फरमाया जो इफ्तारी करवाता है रमज़ान मुबारक में शब क़दर के मौके पे इंशाअल्लाह जिब्राईल इस्लाम आके उस खुश नसीब मर्द औरत से मुसाफ़ा करेंगे, रोज़ेदार से जो लोगों की इफ्तारी करवाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें, अल्लाह ने जितनी भी नेमतें दी है, अल्लाह का एक तो शुक्र अदा किया करो, दूसरा एक कोशिश किया करो रोज़ेदारों के रोज़े इफ्तार कर। बात लोग कहते हैं जी नहीं मैंने नहीं रोज़ा खोलना तुम्हारी खजूर से। वह क्यों? अच्छा रोज़ा मैंने रखा, स्वाब तू ले जाएगा। तो ये बात शर्म गलत है। अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं, रोज़े वाले को भी पूरा स्वाब मिलेगा, इफ्तार कराने वाले को भी पूरा स्वाब मिलेगा। तो इंशाअल्लाह रहमान इस इफ्तार को प्रोफेसर डॉक्टर हाफ़िज़ सारम साहब का इंशाअल्लाह दर्स कुरान है, इफ्तारी के बाद नमाज के बाद चंद मिनट उनका मुख्तसर दर्स होगा अल्लाह के। दूसरा हाफ़िज़ एहसान ज़ीशान साहब हर रोज़ मगरिब की नमाज के बाद 2-3 मिनट एक मसला एक हदीस बयान करते हैं। सारे दोस्त जो है, ये महीना कुरान का महीना है, अल्लाह के हुज़ूर दुआ अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की, समझाने की, अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदू यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ु व अजल्लु व अतमु व अज़मु अकबर। Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala-s-salah, hayya ala-l-falah, qad qamat-s-salah, qad qamat-s-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. मिल जाएं, सफ़ें दुरुस्त कर लें, पाँव से पाँव और कंधे से कंधा मिला लें। पहले अगली सफ़ों को पुर कर लें। अपनी शलवारें, पतलूनें तहम टखनों से हमेशा ऊँची रखें। अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर लें। ख़वातीन से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द सफ़ें सीधी कर लें, खामोशी इख्तियार करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन।
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह।